हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप। सबको बड़ी चिंता रहती है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, हम किसको ब्लड अपना डोनेट कर सकते हैं और कौन सा ब्लड ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, किस ब्लड ग्रुप की वजह से, कौन सा डोनर होता है, कौन सा रेसिपिएंट होता है। तो आज हम ब्लड ग्रुप को डिस्कस करेंगे। ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं, surface of erythrocytes contain a genetically determined collection of antigens made up of glycoprotein and glycolipids। समझ में आई बात? ये वाली बात नहीं समझ में आई होगी, एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो आरबीसी की सरफेस पे जेनेटिकली डिटरमाइंड एंटीजन होते हैं, ये है आरबीसी। और आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन जब प्रेजेंट है तो ये जो एंटीजन प्रेजेंट है ये किस तरीके के होते हैं, ये एंटीजन प्रेजेंट हैं, ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए और ग्लाइकोलिपिड्स के बने हुए, यानी ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स के बने हुए होते हैं। कई सारे प्रेजेंस एंटीजन की और एब्सेंस की वजह से क्या होते हैं, डिफरेंट ग्रुप को कैटेगराइज किया जाता है। तो 24 एटलीस्ट ब्लड ग्रुप होते हैं, मोर देन 100 एंटीजन्स होते हैं। 2 मेजर ब्लड ग्रुप्स होते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ग्रुप। आरएच का मतलब होता है रेसिस फैक्टर। एबीओ ब्लड ग्रुप अगर आपका ए है, बी है, ओ है, ए बी है या बी है या ए है, ये ब्लड ग्रुप है। अगर ग्लाइकोलिपिड एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप होगा ए एंड बी। अगर ओनली ए एंटीजन है पीपल के आरबीसी पे, अगर ये है आरबीसी, ये है आरबीसी और आरबीसी की सरफेस पे केवल ए वाले एंटीजन है तो होगा ये ए ब्लड ग्रुप। और अगर बी वाले एंटीजन है आरबीसी की सरफेस पे तो होगा, ये आरबीसी है और उसकी सरफेस पे बी एंटीजन है तो ये होगा बी ब्लड ग्रुप। सिंपल, यानी एंटीजन ये बताएगा कि आपका ब्लड ग्रुप ए है या बी है। एंटीजन क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंटीजन्स आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। एंटीजन्स आर फॉरेन पार्टिकल्स which fight against the antibodies fight against the antigen. So antigen present at the surface of the RBC is red blood corpuscles. So अगर दोनों पीपल के अगर A एंटीजन और B एंटीजन दोनों हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर A मान लो A भी है और B भी है तो ये होगा ए बी ब्लड ग्रुप। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया ए बी ब्लड ग्रुप। अगर न तो ए एंटीजन है न बी एंटीजन है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल, ये हो गया हमारा ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप हो गया, ये ए बी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। ब्लड प्लाज्मा यूजुअली कंटेन एंटीबॉडीज। ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड होता है, देखो ब्लड है, ब्लड के अंदर होते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, जिनको हम प्लाज्मा भी बोलते हैं। प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो आरबीसी की सरफेस पे होते हैं एंटीजन और ब्लड प्लाज्मा में होते हैं क्या, एंटीबॉडीज। ब्लड प्लाज्मा में क्या होते हैं, एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बनी होती हैं ग्लूटेलिन अग्लूटिनिन्स की, जो रिएक्ट करती हैं ए और बी एंटीजन के साथ। अगर आप एक साथ मिक्स करोगे तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगी। तो इतना समझ में आया। ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी एंड ओ। ए ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप है तो आरबी की सरफेस पे ब्लड ग्रुप। अगर ए ब्लड ग्रुप है, ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा और लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहेगा ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन होंगे। बी ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी की सरफेस पे बी होंगे। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी की सरफेस पे ए और बी दोनों वाले होंगे। और अगर
ओ ब्लड ग्रुप है तो उसका मतलब आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा। अगर अगर ए एंटीजन है तो उसके ब्लड के प्लाज्मा में होगा क्या, एंटीबॉडी बी। ये बाई शेप गामा शेप की क्या होंगी, एंटीबॉडीज होंगी, जो होंगी एंटीकोगुलेंट अग्लूटिनिन की बनी होंगी, ग्लाइकोप्रोटीन्स के होते हैं बेसिकली, एंटी बी। और अगर बी एंटीजन है सरफेस पे, यानी जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनके अंदर होंगी एंटीबॉडी बी, जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनकी एंटीबॉडीज होंगी ए, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ है ए बी है उनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होंगी, क्योंकि इनके ए बी ब्लड ग्रुप पे क्या है, मिक्सिंग है, मिक्सिंग में कोई भी एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगी। और अगर ओ ब्लड ग्रुप है, एंटीजन नहीं है कोई भी, तो उनकी सरफेस पे एंटीबॉडीज ए और बी दोनों होंगी, ए और बी दोनों होंगी। ये पिंक कलर की दिखाई है, ग्रीन कलर की दिखाई हुई है। एंटीजन इन रेड ब्लड, ए एंटीजन है, देखो जिनका ब्लड ग्रुप जो है आरबीसी किस टाइप के हैं। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन होगा, बी है तो बी एंटीजन होगा, सी ब्लड ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी एंटीजन होगा, और अगर ओ है तो कोई भी एंटीजन नहीं होगा। आपको इमेजेस में भी दिखाई दे रहा होगा। अपोजिट होंगी, जिसका एंटीजन ए होगा उसकी एंटीबॉडी बी होगी, जिसकी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए बी होगा उसकी एंटीबॉडी ए होगी। बस इतना याद रखना है कि एंटीबॉडी जो होती है, एंटीजन जो होते हैं ओ में नहीं होते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज दोनों होती है। ए बी जो होता है ये होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है ए बी कौन है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और ये कौन है, ओ ब्लड ग्रुप वाले कौन से होते हैं, ये होते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले हमेशा यूनिवर्सल, ये होते हैं हमेशा यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप जो होता है RH फैक्टर, RH एंटीजन, जो अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो हम उसको RH फैक्टर बोलते हैं। ये सबसे पहले देखा था रेसिस मंकी में इसको सबसे पहले फाइंड आउट किया RH फैक्टर को। और RH एंटीजन जब प्रेजेंस होते हैं आरबीसी पे तो RH पॉजिटिव बंदे को बोलते हैं, और जिसमें नहीं होते हैं उसके आरबीसी की सरफेस पे ये RH एंटीजन, उसको RH नेगेटिव बोलते हैं। यू कैन सी द इमेज हियर। सो here you can see RH factor is present at the surface of RBC की सरफेस पे RH फैक्टर ही प्रेजेंट होते हैं। जिनके प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे उनको RH पॉजिटिव बोलते हैं, जिनके नहीं होते हैं जिनको RH नेगेटिव बोलते हैं। RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव फैक्टर्स। एंटीजन है, ये ए एंटीजन है, और यहाँ पे ये बी एंटीजन है, ए और बी एंटीजन है। और ये जो फैक्टर्स हैं ये RH फैक्टर है, ए बी पॉजिटिव, यानी अगर RH फैक्टर है, ए बी है और एंटीजन बी भी है तो वो कैसा होगा, वो ब्लड ग्रुप ए बी टाइप का होगा। अगर ए प्लस है दैट मीन्स ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, RH फैक्टर भी है उसकी सरफेस पे और ए है, ए एंटीजन है तो वैसा होगा ए ब्लड ग्रुप होगा। बी ब्लड ग्रुप वाले पे RH फैक्टर भी प्रेजेंट है और उसकी सरफेस पे बी है तो कैसा होगा, बी प्लस होगा। और अगर आरबीसी के ओ ब्लड ग्रुप है तो उसमें क्या है, RH फैक्टर ओनली प्रेजेंट है, एंटीजन एब्सेंट है तो ये भी ओ पॉजिटिव होगा। अगर RH फैक्टर नहीं है, सरफेस पे इस तरीके से नहीं दे रखा है, यानी ब्लैक कलर का जो आपको डिनोट कर रहा है वो ब्लैक कलर वाला शो कर रहा है RH फैक्टर, तो RH फैक्टर अगर नहीं है सरफेस पे तो कैसा होगा, नहीं है सरफेस पे दैट मीन्स ओ नेगेटिव है। अगर यहाँ बी पे नहीं है दैट मीन्स ये भी नहीं है तो ये कैसा होगा, बी नेगेटिव वो ब्लड ग्रुप होगा, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। और ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप, यहाँ पे भी RH फैक्टर नहीं है और यहाँ पे भी RH फैक्टर नहीं है। तो अगर RH फैक्टर नहीं होंगे तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे। तो यू कैन सी हियर द कि ए वाले जो है किस किस से ब्लड ले सकते हैं, जिनका ये ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, जिनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है वो
ए से भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं और ए बी से भी ले सकते हैं। किस किस से ले सकते हैं? ए से और ए बी से। और जिनका ब्लड ग्रुप ए से और ए बी से ले सकते हैं। और किससे सॉरी उस किस किस को दे सकते हैं? ए और ए बी को। और किस किस से ले सकते हैं? ए पॉजिटिव से भी, ए नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से। जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है वो ओ वाला यूनिवर्सल डोनर होता है, वो सबको दे सकता है। वो ए को भी, ओ को भी, बी को भी और ए बी को भी। लेकिन वो किससे नहीं ले सकता? वो सिर्फ लेगा और किससे लेगा? ओ से लेगा। बी जिसका ब्लड ग्रुप है वो किससे लेगा? बी से भी और ए बी से भी। ए बी पे भी तो बी एंटीजन है। और जिनका ब्लड वो किसको दे सकता है? किससे ले सकता है? किसको दे सकता है? दे सकता है वो बी और ए बी को, और ले सकता है वो बी से बी को भी और ओ को भी। ओ से भी ले सकता है। ओ यूनिवर्सल डोनर है सबसे। ओ जो है वो सबको दे सकता है ब्लड अपना। ए बी पॉजिटिव है जिसका, तो वो ए बी वाला ए बी को ही दे सकता है और सबसे ले सकता है। वो ओ बी ए बी सबसे ले सकता है। ए नेगेटिव वाले जो है ए और बी दोनों को दे सकते हैं, और ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव वाले जो है रिसीव कर सकते हैं, केवल से ले सकता है ए नेगेटिव वाला। ओ नेगेटिव वाला सबको दे सकता है और केवल लेगा वो ओ नेगेटिव वाले से ही। बी नेगेटिव वाला सबको दे सकता है, ए बी प्लस नेगेटिव बी, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, लेकिन वो लेगा सिर्फ बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से। ए बी नेगेटिव वाला वही सेम, ए बी नेगेटिव वाला अभी बता दिया, ए बी प्लस और ये ए बी नेगेटिव वो दे सकता है और ले सकता है ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव से। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप हो गया। ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी एंड ओ। डिजीज कंडीशंस एसोसिएटेड विद ब्लड इरिथ्रोसाइट डिजीज डिसऑर्डर्स। नॉर्मल अमाउंट ऑफ आरबीसी हो जाए और आरबीसी का कंटेंट कम हो जाए, यानी आरबीसी की कमी होने को हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिक अमाउंट आरबीसी का नॉर्मल अमाउंट से अमाउंट कम हो जाना। और यहाँ पे आरबीसी बहुत कम अमाउंट में देखने को मिल रहा है। यहाँ बहुत सारे आरबीसी हैं और यहाँ आरबीसी क्या है? कम अमाउंट में मौजूद है। तो जिनका ब्लड ग्रुप नॉर्मल होता है, यानी जिनके ब्लड ग्रुप में आरबीसी का कंटेंट ज़्यादा ठीक है, वो नॉर्मल आरबीसी होते हैं। जिनके में कम होता है, ऐसी डिजीज को हम बोलते हैं एनीमिक सिकल सेल एनीमिया हो गया, यानी आरबीसी की क्वांटिटी कम है। तो एनीमिया क्या है? इनेबिलिटी ऑफ द ब्लड टू कैरी एनफ ऑक्सीजन टू मीट बॉडी नीड्स बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। तो इस केस में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपरली हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन नहीं हो पाता है। सो एनीमिया जो है वो क्या होता है? लो लेवल्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड की वजह से वो इनेबल करता है, यानी एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, कंबाइन नहीं हो पाता है हीमोग्लोबिन की वजह से। क्लासिफिकेशन दे रखा है एनीमिया का। ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ब्लड का लॉस होना, inadequate production of normal blood cells, यानी दैट मीन्स प्रोडक्शन नहीं हो पाना प्रॉपरली ब्लड सेल्स का। एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड वेसल्स का डिस्ट्रॉय हो जाना, बहुत कम क्वांटिटी में ब्लड नॉट सेल्स का प्रोडक्शन होना, ब्लड का लॉस हो जाना, इसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। मॉर्फोलॉजी देखें, ऊपरी स्ट्रक्चर से देखें तो क्या है? इनका माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक या नेमोसाइटिक, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कोई भी डेफिशिएंसी हो जाना। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आयरन की कमी से हो जाना, क्योंकि हीमोग्लोबिन आयरन से बनाता है। आयरन की कमी है तो क्या क्या हमें लेना चाहिए? कमेंट में बताना कि आपको यू कैन से ये आयरन किस किस से मिल सकता है हमें। ब्रोकली, आपका कैप्सिकम है, ये है कोरिएंडर है, ये आपका एवोकाडो है, ये आपका आलमंड है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन की कमी से। विटामिन B12 डेफिशिएंसी से होता है परनीशियस एनीमिया। इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है। परनीशियस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी होता है? विटामिन 12 की कमी से। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया,
फॉलिक एसिड की कमी हो जाना। तो फॉलिक एसिड की टैबलेट प्रोवाइड की जाती हैं। जनरली जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो फॉलिक एसिड की टैबलेट करती है ताकि सिकल सेल एनीमिया का शिकार ना हो सके। तो ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इस टाइप की टैबलेट दी जाती है फॉलिक एसिड की। आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अदर टाइप के अप्लास्टिक एंड सिकल सेल एनीमिया होते हैं, हिमोलाइटिक एनीमिया होते हैं। अप्लास्टिक एनीमिया होते हैं, बोन मैरो जो है वो आरबीसी प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। प्रॉपरली आरबीसी जो है बोन मैरो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। कुछ मेडिसिन और टॉक्सिन्स और इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो कॉज करती है प्लास्टिक एनीमिया। सो दिस अकर व्हेन द बोन मैरो डज नॉट प्रोड्यूस एनफ आरबीसीज एंड द ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व ट्रांसफ्यूजन्स, certain medicines, toxins, infectious disease can cause aplastic anemia. So destruction of RBCs, you can see here hemolytic anemia क्या होता है? Hem means hemoglobin, lytic means breakdown. So destruction of hemoglobin inside the RBC. So these occurs when circulating erythrocytes are destroyed or removed prematurely from the blood. आरबीसी बनने से पहले प्रीमेच्योर कंडीशन में डिस्ट्रॉय हो जाना बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल सेल और स्प्लीन इज ओवर एक्टिव, स्प्लीन का ओवर एक्टिव हो जाना, आरबीसी का लाइफ स्पेन छोटा हो जाना, 120 दिन के कंपैरिजन में कम टाइम हो जाना। यानी आरबीसी अपने लाइफ स्पेन के कंपैरिजन में यानी 120 दिन का है आरबीसी का लाइफ स्पेन, और 80 डेज में 70 डेज में वो डेथ हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना आरबीसी का, जिसकी वजह से हम बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। लेटिक मीन्स ब्रेकडाउन और हीमो मीन्स हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो जाना। नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। आरबीसी जो है सिकल स्ट्रक्चर के हो जाते हैं इस केस में, इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ये इनहेरिटेड डिजीज है जहाँ पे आरबीसी का साइज शेप जो है वो चेंज हो जाता है सिकल सेल के। नॉर्मल आरबीसी कैसे होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नॉर्मल आरबीसी कैसे होते हैं। मैंने पढ़ाया था नॉर्मल आरबीसी कैसे होते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो मेरी पार्ट 1 वीडियो देखिए जहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आरबीसीज एंड व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। आरबीसी जो है इस शेप के हैं और कैसे हो गए, सिकल शेप के हो गए, और ये जो है सेल्स होती है जल्दी खत्म हो जाती हैं, लीविंग शॉर्टेज ऑफ द हेल्दी आरबीसीज एंड कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो कॉजिंग पेन। यानी सिकल सेल क्राइसिस हो जाते हैं, बॉडी पेन होता है, ब्लड में आरबीसीज होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट होता है थैलेसीमिया। नेक्स्ट इज पानी पिला रही है देवांशी, क्या कर रही है? पानी आ रहा है नीचे, तो नीचे पूरा जीना में सुसु कर रही है। थैलेसीमिया ये भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इस केस में क्या होता है, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जहाँ पे क्या होता है लेस ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है और फ्यूअर आरबीसी होते हैं बॉडी में नॉर्मल, यानी आरबीसी का कंटेंट भी कम होता है और ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन कम होता है। तो थैलेसीमिया डिजीज हो जाती है, हीमोग्लोबिन भी कम है इसमें और आरबीसी भी कम है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के, नॉर्मल ब्लड ग्रुप में जो आरबीसी होते हैं उसके कंपैरिजन में। थैलेसीमिया में ब्लड ग्रुप जो है ब्लड जो है की कमी आ जाती है, तो ब्लड को पर्टिकुलर टाइम पे चेंज भी करना पड़ता है, ब्लड को चढ़ाना पड़ता है। हीमोलाइटिक डिसऑर्डर इन न्यूबॉर्न बेबी, HDM जिसको हम बोलते हैं न्यूबॉर्न बेबी में, तो यहाँ पे क्या होता है सेल्स ब्रेक डाउन एट फास्ट रेट, सेल्स बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होती हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी के जो आरबीसी है वो जल्दी जल्दी टूटते हैं, जिसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते हैं। हीमोलिटिक मीन्स होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, और ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस पूछा जाता है न्यूबॉर्न बेबी में, जब आरबीसी जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं ब्रेक डाउन होते हैं तेजी से। अगर वो तेजी से ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। नेक्स्ट है पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी का साइज जब एनलार्ज हो जाता है तो हम पॉलीसाइथीमिया कंडीशन बोलते हैं, और ये एबनॉर्मल डिजीज इंक्रीजिंग हो जाती है नॉर्मल से कंपैरिजन में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाना,
और ये क्या करेगा, आरबी ब्लड को विस्कस कर देगा, गाढ़ा कर देगा, ब्लड स्लो होगा और रिस्क ऑफ इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग, अंदर की तरफ इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग होने लगेगी और इस्चेमिया इन्फ्रैक्शन नाम की डिजीज हो जाएंगी। तो ये था पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया में आरबीसी जो है नॉर्मल के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाना। ल्यूकीमिया होता है जहाँ पे टोटल ब्लड ल्यूकोसाइट काउंटिंग जो होती है वो 4000 पर मिलीमीटर क्यूब से कम हो जाए तो ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। ल्यूकोसाइट डिसऑर्डर में ये ल्यूकोसाइटोसिस, नॉर्मल ल्यूकोसाइट इन ब्लड और ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइटोसिस एक नॉर्मल ल्यूकोसाइट ब्लड में इस तरीके से और कमी हो जाना, यानी एक ही दिखाई दे रहा है आपको टोटल के कंपैरिजन में। ग्रेनुलोसाइटोपेनिया, न्यूट्रोपीनिया, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स जो है का कम हो जाना। ल्यूकोसाइटोसिस, साइटोसिस में मतलब यहाँ पे क्या होगा, एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स, एबनॉर्मल प्रोटेक्टिव स्पेशली इन इन्फेक्शन के टाइम पे नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स जो है वो बढ़ जाना, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। इंक्रीजिंग इन डब्ल्यूबीसी काउंट ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, जब भी कोई इन्फेक्शन, जब भी कोई वायरल डिजीज हुई है या कोई अस्थमेटिक पेशेंट है या कोई भी खांसी जुकाम बहुत तेजी से हो जाता है तो उस दौरान क्या होते हैं, ये इन्फेक्शन जब बॉडी के अंदर एंटर किया है तो उस टाइम पे डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग बढ़ जाती है। बोलते हैं ना कि आप जो है ब्लड टेस्ट करवा लो, ब्लड में आपके सीबीसी करा लो या ये सब करा लो, तो जिससे आइडेंटिफाई होगा कि डब्ल्यूबीसी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया भी है डब्ल्यूबीसी का प्रोलिफरेशन है, जहाँ मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाना, इसी को बोलते हैं ल्यूकीमिया। देखो यहाँ पे नॉर्मल ब्लड है, नॉर्मल ब्लड में आरबीसी है, ये है डब्ल्यूबीसी, आप देख रहे हो वाइट कलर के, और ये वाइट कलर के जो डब्ल्यूबीसी हैं जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये डब्ल्यूबीसी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ गए, तो क्या हो गया, मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो गया। तो हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स अंडर कंट्रोल हो जाना। कॉजेज है आयनाइज रेडिएशन, बहुत ज़्यादा रेडिएशन के इम्पैक्ट में आना, बहुत ज़्यादा जो भी टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करना, केमिकल्स और जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एक्यूट होता है बहुत कम, उसमें एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक होता है, ये होता है क्रोनिक होता है, जो बहुत टाइम से चल रही है बीमारी, कंटिन्यू बीमारी चल रही है, उसको बोलते हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया एंड क्रोनिक लिम्फोसाइटिक एनीमिया सेल। तो यू कैन सी द इमेज हियर, नॉर्मल सेल जो होती है उसमें ल्यूकोसाइट का कंटेंट वो लिमिटेड है, और जब एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए तो उसमें क्वांटिटी बढ़ जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये भी ब्लड प्लेटलेट्स की काउंटिंग जो है वो अगर 1050 लाख से कम हो जाती है तो हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ब्लीडिंग हो जाती है इस टाइम पे, तो फॉल्स बिलो द 30,000 से नीचे हो जाता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल एरिथ्रोसाइटिक प्लेटलेट देख रहे हैं, और प्लेटलेट बहुत सारी है, यहाँ पे प्लेटलेट हो गई कम, लो प्लेटलेट काउंटिंग। विटामिन के डेफिशिएंसी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ब्लड के लिवर जो है विटामिन के सिंथेसिस करते हैं, बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स भी विटामिन लिवर सिंथेसाइज करता है, इनकी कमी से क्या हो जाता है, एबनॉर्मल क्लॉटिंग हो जाती है। अगर विटामिन वाचिंग माय वीडियो नाउ, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियोस। सो अभी तक आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आता है देन यू कैन कमेंट एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।